हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा थ्योरी ऑफ डिमांड का एक और टॉपिक, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी और जब भी प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये कहता है देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बट एक्सेप्शंस क्या कहती हैं? एक्सेप्शन कहती हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगी तो डिमांड गिरेगी। तो हमें वो सिचुएशंस एक्सप्लेन करनी है जिसके अंदर प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और फर्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन को वेबलन गुड्स भी कहा गया है। वेबलन गुड्स आर बेसिकली द लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स होते हैं, ये लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो भाई हाई फाई लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट टी वेबलन हुआ है, उसके पीछे इस वेबलन गुड का नाम पड़ा है, ठीक है। तो दीज आर गुड्स लाइक ज्वेलरी, कॉस्टली कार्स, कॉस्टली फोन्स, डायमंड्स, जेम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दिमाग से सोचो, ये गुड्स जितने महंगे हैं क्योंकि हमने अपने आप को सोशल डिस्टिंक्शन, मतलब हमने दूसरे लोगों के सामने अपने आप को डिस्टिंक्ट, अलग दिखाना है। तो इन गुड्स की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि ये गुड्स हमारे को दूसरे लोगों से ऊपर शो करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर हमने कोई भी आप ऐसा गुड खरीदते हो जो शो ऑफ के लिए है या जो फुकरी मारने के लिए है, ठीक है, पंजाबी में फुकरी कहते हैं इसको, कि जो फुकरे होते हैं या जो फुकरी या शो ऑफ करने के लिए, जैसे जो हम पहनते हैं या हम यूज़ करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, हम बहुत टोर में रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। क्यों? इन केस देयर प्राइस गो डाउन, अगर वो उनका प्राइस गिर गया, जैसे सोना, डायमंड वगैरह, इसका प्राइस गिर गया तो ये तो शो ऑफ की चीज़ ही नहीं रहेंगी। तो जब ये शो ऑफ की चीज़ ही नहीं रहेंगी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी, तो इनके प्राइस के गिरने से इनकी डिमांड गिर जाएगी। तो बेसिकली इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं, उनकी डिमांड इसलिए हाई है क्योंकि उनके प्राइस हाई हैं। प्राइस हाई होते ही हैं तभी वो शो ऑफ करने के लिए लोग खरीदते हैं। तो जब प्राइस हाई है तभी दूसरे लोगों से अलग अपने आप को दिखाने के लिए लोग खरीदते हैं। जैसे कई ब्रांडेड गुड्स हैं जो कि बहुत महंगे हैं, मगर कई लोग शो ऑफ के लिए खरीदते हैं क्योंकि वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं समाज से कि भाई हम बहुत ज़्यादा फुकरों में हैं वगैरह वगैरह। तो आप समझ गए होंगे मेरी जो इंटेंशन है कि कोई भी ऐसा गुड जो शो ऑफ के लिए होता है, जो काफ़ी लग्जरी आइटम है, उसका प्राइस हाई होता है क्योंकि वो सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो अपने आप को गरीबों से अलग दिखाना या नॉर्मल से अलग दिखाना, ठीक है, नॉर्मल लोगों से अलग दिखाना, वो वाले गुड्स महंगे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज। अगर किसी भी इंसान को नॉलेज नहीं है, किसी भी इंसान को पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको हमेशा यही लगेगा कि जो हाई प्राइस गुड है वही हाई क्वालिटी का है। फॉर एग्जांपल, आप किसी मॉल में चले गए, वहाँ पे आपने कोई नाइक का शू खरीद लिया, वो था 6000 का, और वही सेम टू सेम फैक्ट्री आउटलेट पे आपको मिला 3000 का। मगर आप कहेंगे नहीं जी वो तो नकली है क्योंकि वो तो बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है। बट ये नहीं पता कि जी कॉस्ट ऑफ जो शोरूम है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ रेंटल कॉस्ट होते हैं, टैक्सेस बहुत हाई होते हैं, और ऑन द अदर हैंड जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं उन पे थोड़ा सामान सस्ता मिल जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में, सम पीपल आउट ऑफ इग्नोरेंस कंसीडर दैट हाई प्राइस गुड इज़ ऑफ हाई क्वालिटी एंड वाइस वर्सा। तो उनको लगता है कि जो हाई क्वालिटी गुड है वो हमेशा हाई प्राइस की होगी, इसलिए वो हमेशा महंगे गुड्स ही खरीदते हैं। तो सस्ते गुड्स को वो समझते हैं कि ये नकली हैं, इसलिए वो खरीदते नहीं हैं, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। तो ऐसे लोगों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो है वो जिन्होंने इन्वेंट किया था सर रॉबर्ट गिफन, ये एक टाइप का इन्फीरियर गुड होता है। दोज गुड्स इन विच प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। ये वो गुड्स हैं जिनमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड गिर जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ गुड इज इन्फीरियर गुड। ये एक टाइप का इन्फीरियर गुड होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के सामने से हमेशा एक रेडी वाला निकलता है और वो टिक्की बेचता है, टिक्की की प्लेट बेचता है, ठीक है, या कोई स्नैक्स बेचता है। फॉर एग्जांपल, वो रेडी पे अगर वो सामान वो कह रहा है मुझे कि ये जो टिक्की है ये 20 रुपी पर प्लेट है, 20 रुपी पर प्लेट, तो मैं सोचूंगा यार ये तो वैसे इन्फीरियर गुड है, मैं शोरूम में जाके भी खा सकता हूँ कोई अच्छी चीज़। तो अगर वो 20 रुपी पर प्लेट है, उसका प्राइस है, तो मैं कहूँगा चलो खा के देख लेते हैं कि कैसी लगती है। मगर अगर वही सेम टिक्की वो मुझे 2 रुपये पर प्लेट देगा तो मैं उस पर शक करने लग जाऊंगा कि भाई ये 2 रुपये की तो हो ही नहीं सकती, तो मैं डिमांड नहीं करूँगा। तो गिफन गुड की एक क्वालिटी है कि एक तो वो इन्फीरियर गुड होता है, हल्का सा महंगा मिलता है तो हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ले लेते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सस्ता मिले तो हमें शक हो जाता है इसके ऊपर कि ये तो भाई नकली है, नहीं लेना। तो इसमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि जब भी आप किसी मेले वगैरह में जाते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल होता है उसमें मेले वगैरह लगते हैं, तो उसमें जब भी कोई प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती मिल रही होती है तो आपको उस पर शक हो जाता है और आप बिल्कुल नहीं खरीदते। एक तो वो
सस्ती चीज़ मिल रही है, मेलों में चीज़ है तो उसकी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्फीरियर गुड है और ज़रूरत से ज़्यादा सस्ते रेट में मिल रही है, आप उसको नहीं डिमांड करते, और अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाए तो आप सोचते हो क्या पता ये अच्छी है, उस टाइप के गुड जो हैं वो गिवन गुड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं और उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज और फॉल इन द फ्यूचर प्राइस। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, इससे भी लॉ ऑफ डिमांड हिल जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कल को पता लग गया कि मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ के 110 हो जाएगा, 100 रुपये तो ऑलरेडी चल रहा है इंडिया में, ठीक है, 110 आ जाएगा, तो आज 100 रुपये तो है ही है। अगर आपको लगता है कि कल 110 हो जाएगा तो आप अभी के अभी अपना टैंक फुल करवाने पहुंच जाओगे, अभी के अभी पहुंच जाओगे पेट्रोल पंप के, टैंक फुल कर दो। इवन इफ आज के प्राइसेस इतने हाई हैं फिर भी डिमांड बढ़ गई ना, प्राइस हाई है फिर भी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, इफ़ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन द फ्यूचर प्राइस ऑफ अ गुड, देन इवन इफ द करंट प्राइस इज हाई, पीपल में डिमांड मोर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगता है कि कल को इसके प्राइस गिर जाएंगे, ठीक है, आज ऑलरेडी प्राइस लो है, अगर आप सोचते फिर भी गिरेंगे, आप फिर भी नहीं लोगे कि भाई जब गिरेंगे तभी खरीदेंगे ना, तो इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और अगर समझ आ गई हैं तो प्लीज़ like, share and subscribe.